तो इस वीडियो में अपन पाथ्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पाथ्स यहाँ पर जैसे तुम समझते हो वैसा ही है कि जैसे तुम्हें एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है तो पाथ का क्या मतलब है, जिस तरीके से तुम वहां पर पहुंचोगे। तो पाथ एक तरीका है एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स जाने का। तो यहाँ पर अगर अपन आगे बढ़े इसमें, तो वॉक की बात करते हैं। पहले वॉक क्या होता है, इन्हें walk in a graph is a sequence of edges such that each edge start with a vertex where the previous edge ended। तो जैसे कि तुम ए मान लो ए बी सी एंड डी चार वर्टेक्स है, तो तुम ए टू बी गए तो तुमने एक एज पे चला, अब बी पर तुमने एंड किया तो वहीं से तुम्हें वापस अगली एज तक पहुंचना है, तो तुम बी टू सी जाओगे। यानी जहां पर तुम एंड करोगे वहीं से तुम्हें नेक्स्ट एज को स्टार्ट करना है। तो वॉक क्या होता है इन ए ग्राफ is a sequence of edges such that each edge start with a vertex where the previous edge ended। तो इसको अभी एग्जांपल में मैं बताऊंगा। वैसे ही लेंथ क्या हो जाएगी वॉक की, कि तुमने कितनी नंबर ऑफ एजेस को यहाँ पे कवर किया है, तो वो तुम्हारी लेंथ हो जाएगी। और पाथ क्या होता है, पाथ एक वॉक ही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है सारी एज डिफरेंट होती है। वॉक में तुम एक एज को ट्वाइस भी ले सकते हो, लेकिन पाथ में तुम एक एज को ट्वाइस नहीं ले सकते। तो पाथ में क्या होता है सारी एज डिस्टिंक्ट होती है, ये चीज ध्यान रखो। और सिंपल पाथ क्या होता है, उसमें सारे वर्टेक्स भी डिफरेंट होते हैं। वहां पे तुम दो वर्टेक्स को भी मतलब एक वर्टेक्स को तुम टू टाइम नहीं ले सकते वहां पर। तो वॉक क्या होती है सिंपल, कि जहां पे तुमने एंड किया है किसी एज को वहीं से तुम नेक्स्ट एज पे चलना स्टार्ट करोगे, और जितने नंबर ऑफ एजेस तुमने कवर किया है वो तुम्हारी लेंथ हो जाएगी। पाथ क्या होगा जिसमें सारी एज डिस्टिंक्ट होगी, और सिंपल पाथ क्या होगा जिसमें सारे वर्टेक्स डिस्टिंक्ट होंगे। तो ये चीज है। तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल है, तो वॉक यहाँ पर अगर अपन देखें, तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर ये सीक्वेंस दे रखा है तुम्हें E1 E2 E4 E5 E3 एंड E1। तो सबसे पहले E1 पे अपन ने चला, तो अपन ने V6 से स्टार्ट किया है अभी। तो E1 पे गए, उसके बाद अपन यहाँ पर E2 पे गए, फिर E4 पे गए, फिर E5, फिर E3 एंड E1। तो ये एक वॉक हो गई, लेकिन ये एक पाथ क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अपन ने जो इवन एज था उसको अपन ने दो बार यूज कर लिया, और मैंने बताया था कि वॉक के अंदर जो सारी एजेस है वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। तो बेसिकली ये एक पाथ नहीं है, क्योंकि अपन ने इवन को दो बार यूज कर लिया। अब इसी में अगर एक पाथ का एग्जांपल देखें, तो यहाँ पर अगर तुम ये सीक्वेंस देखो E7 E6 E4 एंड E5, तो सबसे पहले E7 अपन ने कवर किया, फिर E6, फिर E4 एंड देन E5। तो यहाँ पर अपन ने कोई भी एज का ट्वाइस यूज नहीं किया, तो मतलब ये एक पाथ है, लेकिन ये सिंपल पाथ नहीं है, क्योंकि अपन ने यहाँ पर जो वर्टेक्स V2 था उसको दो बार यूज किया। तो अपन ने V2 से स्टार्ट किया था, तो V2 से अपन फिर V1 पे गए तो E7 कवर हुआ, फिर V1 टू V5 गए तो E6 वाला हो गया, फिर V5 टू V2 अगेन आया, तो यहाँ पर इसका दो बार यूज हो गया। तो ये सिंपल पाथ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपन ने वर्टेक्स V2 का दो बार यूज कर लिया। जबकि सिंपल पाथ में क्या होता था कि जो सारे वर्टेक्स है वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, मतलब किसी भी वर्टेक्स का अपन दो टाइम यूज नहीं कर सकते। तो सिंपल पाथ का एक एग्जांपल देखिए, तो यहाँ पर अब तुम ये सीक्वेंस फॉलो करो E7 E6 E2 एंड E3। तो यहाँ पे E7 से अपन ने स्टार्ट किया, देन E6, देन अपन E2 गए एंड देन E3। तो यहाँ पे अपन ने ये पाथ तो है ही, क्योंकि अपन ने सारी एजेस जो यूज किए वो डिस्टिंक्ट है, लेकिन ये एक सिंपल पाथ भी इसको बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपन ने जो सारे वर्टेक्स यूज किए हैं वो भी यहाँ पे डिस्टिंक्ट है। तो ये एक सिंपल पाथ हो गया। तो इस तरीके से तुम यहाँ पे समझ सकते हो। और अभी अपन ने क्या किया कि अभी तो मैं एजेस से यहाँ पे तुम्हें बता रहा था सीक्वेंस एजेस के थ्रू। यहाँ पे तुम इसको तो जैसे यहाँ पे एजेस मैंने बताई E7 E6 E2 E3, इस तरीके से तुम इसको वर्टेक्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो it is sometimes convenient to specify a path or walk by a list of its vertices। तो इस तरीके से जैसे भी एक एग्जांपल देखें, तो यहाँ पर ये E2 एंड E4 से भी तुम ये जो ऑरेंज कलर में मैंने दिखा रखा है उसको यहाँ पर E2 एंड E4 से भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, और वर्टेक्स से भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे V4 V5 एंड V2। तो ये यहाँ पे थ्री वर्टिसेस का ये अपने पास ये हो गया सेट, और ये दो एजेस को रिप्रेजेंट करेगा E2 एंड E4। और यहाँ पे लेंथ अभी भी टू ही होगी, क्योंकि लेंथ क्या बताती है कि तुमने कितने नंबर ऑफ एजेस को कवर किया है। तो अभी लेंथ यहाँ पे टू ही है, थ्री वर्टेक्स यूज कर रहे हैं लेकिन लेंथ टू ही है, क्योंकि लेंथ क्या है कि जितने नंबर ऑफ एजेस अपन ने यूज किए हैं। तो इस तरीके से है ये। उसके बाद साइकिल देखते हैं। तो साइकिल इन ए ग्राफ इज ए पाथ whose फर्स्ट वर्टेक्स इज द सेम एज द लास्ट वन। तो साइकिल में क्या होता है, जहां से अपन ने स्टार्ट किया वहीं पर अपन को एंड भी करना है, यानी जिस वर्टेक्स से स्टार्ट किया है उसी वर्टेक्स पे एंड भी करना है।
तो इन पर्टिकुलर ऑल द एजेस इन ए साइकिल आर डिस्टिंक्ट। तो ये चीज भी ध्यान रखो कि ऑल जो एजेस है साइकिल में वो डिस्टिंक्ट होती है, क्योंकि साइकिल क्या है, एक पाथ है। मैंने यहाँ पे ऊपर डेफिनेशन में बता रखा है साइकिल इन ए ग्राफ इज ए पाथ, और पाथ में मैंने बताया था कि सारी एजेस डिस्टिंक्ट होती है। तो ये साइकिल में क्या होगा, क्योंकि साइकिल एक पाथ है तो उसमें सारी एजेस डिफरेंट होंगी। और सिंपल साइकिल क्या होती है, इज अ साइकिल वेयर ऑल वर्टिसेस एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट वन आर डिस्टिंक्ट। क्योंकि फर्स्ट वर्टेक्स, क्योंकि साइकिल का मतलब ये है कि जहां से तुमने स्टार्ट किया वहीं पर तुम्हें एंड करना है, तो फर्स्ट वर्टेक्स का अपन दो टाइम तो यूज करेंगे, लेकिन बाकी किसी भी वर्टेक्स का अपन टू टाइम यूज नहीं करेंगे, तो वो एक सिंपल साइकिल हो जाएगी। साइकिल में तुम एक वर्टेक्स का मतलब मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो, लेकिन उसको सिंपल साइकिल तभी बोलेंगे कि जब अपन सिर्फ फर्स्ट वर्टेक्स जहाँ पे अपन ने स्टार्ट किया उसका ट्वाइस यूज करें, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग में उसका यूज होगा, लेकिन बाकी सारे जितने भी वर्टेक्स है जो साइकिल में यूज हो रहे हैं वो वन टाइम ही होंगे, तो वो सिंपल साइकिल हो जाएगा। तो जैसे इस एग्जांपल में देखिए, तो यहाँ पर ये साइकिल ऑफ लेंथ 6 देखते हैं अपन। तो जैसे इसको फॉलो करो, E2 E3 E8 E4 E7 एंड E6। तो अपन E2 गए, फिर अपन ने यहाँ पर E3 गए, फिर E8 गए, फिर E4 गए, फिर E7 गए, और फिर E6। तो यहाँ पे अपन ने वर्टेक्स V5 से स्टार्ट किया था और वहीं पर एंड किया, तो जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर एंड किया, तो ये क्या हो जाएगी, एक साइकिल हो जाएगी। बट ये एक सिंपल साइकिल नहीं होगी, क्योंकि अपन ने वर्टेक्स V5 का यहाँ पर 3 टाइम यूज कर लिया। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि सिर्फ अपन फर्स्ट वर्टेक्स का सिर्फ ट्वाइस यूज कर सकता है, स्टार्टिंग में और एंडिंग में, लेकिन अ, उसका मतलब दो से ज्यादा यूज नहीं कर सकते, और बाकी किसी भी वर्टेक्स का एक से ज्यादा बार यूज नहीं कर सकते। तो इस तो अगर अपन ऐसा नहीं कर पाया तो सिंपल साइकिल नहीं होगी। तो इस केस में अपन ने वर्टेक्स V5 का 3 टाइम यूज किया है। एक तो अपन ने V5 से स्टार्ट किया, फिर अपन जैसे E2 गए, E3 एंड देन E8। तो E8 में अपन ने एक और बार यूज कर लिया, और वापस जब अपन E4 E7 और फिर E6 में जब वापस आए तो एक और बार यूज कर लिया। तो टोटल 3 टाइम यूज करने की वजह से ये अब सिंपल साइकिल नहीं होगा। तो सिंपल साइकिल का एक एग्जांपल देखे तो तुम ये ले सकते हो कि E5 E4 E2 एंड E3। तो सबसे पहले E5 से अपन ने स्टार्ट किया, देन E4 देन E2 एंड देन E3। तो यहाँ पे अपन ने V3 का ही सिर्फ 2 टाइम यूज किया है, स्टार्टिंग में और एंडिंग में, और किसी भी वर्टेक्स का ट्वाइस यूज नहीं किया, सबका वन टाइम यूज किया, तो एक सिंपल साइकिल हो जाएगी। और सारी एजेस तो यहाँ पे डिफरेंट ही है। तो होप तुम्हें यहाँ पर पाथ्स के बारे में समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।